नमस्कार दोस्तों, मैं इजी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज मेरे पास एक कोरपट का ये ऑटोमेटिक आयरन है और इस आयरन को हम डीसी टेस्टर के मदद से हम रिपेयर करेंगे। तो दोस्तों इस आयरन में सप्लाई देने के बाद में इसमें सप्लाई नहीं जा रहा है और ये जो है हीटिंग भी नहीं हो रहा है। तो ये जो इंडिकेटर देख रहे हैं, इंडिकेटर ख़राब है और हीट भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ जो थर्मोस्टेट का जो स्विच होता है, नोब होता है, नोब नहीं है, तो हाथ से मैंने या पकड़ से इस नोब को पूरा घुमाकर हाई पर कर लेते हैं, फुल पर कर लेते हैं जहां हीटिंग ज़्यादा होता है। और उसके बाद में हम इस टेस्टर से चेक करेंगे। तो यहाँ पर कंटिन्यूटी शो करना चाहिए, टेस्टर जलना चाहिए, तो यहाँ पर टेस्टर नहीं जल रहा है। तो दोस्तों इस आयरन में मेन लीड चेक करेंगे, थर्मोस्टेट स्विच चेक करेंगे, कॉइल को चेक करेंगे और कैसे चेक करना है हम एक एक करके एक स्टेप बाय स्टेप आज के वीडियो में आप लोगों को बतलाने वाले हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं थर्मोस्टेट का स्विच जो है हाई पर करने के बाद में भी डीसी टेस्टर नहीं जल रहा है। इसका मतलब है कि आयरन में कुछ गड़बड़ है। तो सबसे पहले यहाँ जो पीछे में देख रहे हैं एक स्क्रू लगा हुआ है, तो यहाँ पर हम स्क्रू को खोल लेंगे और खोलने के बाद में हम क्या करेंगे कि मेन लीड जो है चेक करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले इस तरह से हम रख लेते हैं और चलिए यहाँ हम एक फेज पर रखते हैं और उसके बाद में अंदर में चेक कर लेंगे। देख रहे हैं यहाँ पर फेज सप्लाई बता रहा है, उसी तरह से दूसरे साइड भी चेक कर लेंगे, ये भी सही बता रहा है। और ये जो है बॉडी अर्थ के लिए बीच में दिया हुआ है, तो ये भी सही है। इसका मतलब है कि जो मेन लीड है, मेन लीड इसका बिल्कुल सही है और जो भी गड़बड़ है अंदर में है। तो अंदर में खोलने के लिए यहाँ पर दो स्क्रू अभी दिख रहा है, तो चलिए दोनों स्क्रू को हम खोल लेते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर दोनों स्क्रू को खोल दिए। उसके बाद में यहाँ एक तो दोस्तों यहाँ पर हैंडल जो है पकड़ने वाला, ऊपर प्लास्टिक का कवर है। यहाँ पर देख रहे हैं एक यहाँ पर एक बटन दिया हुआ है, तो इसको चलिए हम निकालते हैं। देख रहे हैं निकालने के बाद में इसमें एक इस स्क्रू कसा हुआ है, तो चलिए इसको हम खोल लेते हैं। खोलने के बाद में ये जो है अब आसानी से बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर भी अभी एक लॉक है, तो यहाँ इस लॉक को इस तरह से हम स्क्रू ड्राइवर से यहाँ हम इस तरह से उठाएंगे, तो ये ऊपर वाला जो है खोपड़ी हट गया। उसके बाद में अंदर में भी एक स्क्रू दिख रहा है यहाँ पर, तो चलिए इस स्क्रू को भी हम खोल लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने स्क्रू को चलिए खोल दिया। खोलने के बाद में अलग हो जाएगा। उसके बाद में नीचे में अभी कनेक्शन जो है, तीनों कनेक्शन को खोलकर हटाना होगा और इसमें भी 3 स्क्रू कसा हुआ है। उसके बाद में अंदर में कॉइल और इसका जो स्विच है वो दिखेगा। तो चलिए यहाँ पर तीनों वायर को पहले हम अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पर तीनों वायर को मैंने अलग कर दिया। उसके बाद में यहाँ देख रहे हैं 3 स्क्रू है, इन तीनों स्क्रू को खोलना होगा। तो दोस्तों आप इलेक्ट्रीशियन है तो ठीक है, यदि इलेक्ट्रीशियन नहीं है तो खोलते समय ध्यान देना पड़ता है कि कौन सा स्क्रू कहाँ से खोले हैं और कितना साइज का स्क्रू हम खोले हैं, ये सब चीज़ ध्यान देना पड़ता है। तो उसी तरह से कोई भी चीज़ को आप खोलकर आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं एक इंडिकेटर दिया हुआ है, रेड कलर का इंडिकेटर का एक वायर टूटा हुआ है, इसके वजह से इंडिकेटर जल नहीं रहा था। और यहाँ पर 3 गुली दिया है, जो कि इसी पर ऊपर वाला जो प्लास्टिक का बॉडी है ठहरा हुआ है। और सबसे पहले हमको इसमें क्या करना होगा, फ़िलहाल इसको ब्रश से साफ़ कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कॉइल इसका। ये कॉइल जो आप देख रहे हैं इसी में ढलाई किया हुआ है। यदि ये कॉइल ख़राब हो जाता है तो आपका आयरन रिजेक्ट हो जाएगा, नया आयरन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोनों पॉइंट पर रखकर हम डीसी टेस्टर से चेक कर लेंगे। तो ये कॉइल जो है बिल्कुल सही है। अब थर्मोस्टेट को चेक करने के लिए यहाँ एक इनपुट सप्लाई आता है ऊपर से और यहाँ से आउट होता है। तो थर्मोस्टेट चेक करने के लिए क्या करेंगे, जो इनपुट सप्लाई आता है न्यूट्रल हो या फेज हो और यहाँ से आउट होता है, तो इस दोनों पर टेस्टर रख कर और इस नोब को घुमाएंगे। देख रहे हैं यहाँ से कट आउट हो रहा है, देख रहे हैं यहाँ कट गया, हाँ सही है।
तो इससे पता चल गया कि थर्मोस्टेट जो है बिल्कुल सही है। अब यहाँ थर्मोस्टेट लेआउट होकर यहाँ कॉइल पर जाता है, तो ये डायरेक्ट है। ये कॉइल पर जो वायर गया है एक फ्यूज से होकर गया है, तो ये जो है बीच में कहीं से ओपन होगा, इसके वजह से जो आयरन है आयरन हीटिंग होना बंद हो चुका है। तो यहाँ थर्मोस्टेट जो है थर्मोस्टेट बिल्कुल सही है। बाकी जो भी प्रॉब्लम है इस वायर में है, तो यहाँ एक फ्यूज रहता है, तो यहाँ देख रहे हैं फ्यूज जो है फ्यूज गला हुआ है, फ्यूज जल गया है। तो चलिए इस वायर को निकाल कर अच्छी तरह से फ्रेश कर लेते हैं। तो दोस्तों इसमें एक जो होता है थर्मोस्टेट भी रहता है और यहाँ फ्यूज दिया हुआ है। तो अब क्या करेंगे, इसको यहाँ से चाहे तो आप डायरेक्ट ज्वाइंट भी कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ जो वायर है वायर को इस तरह से लगाकर यहाँ पर कनेक्शन कर सकते हैं। तो चलिए इस वायर को हम क्या करेंगे कि अच्छी तरह से साफ़ करके आप चाहे तो ज्वाइंट कर सकते हैं या यहाँ। तो यहाँ जो फ्यूज से होकर कनेक्शन गया था कॉइल पर, अब क्या करेंगे इसको डायरेक्ट यहाँ जो थर्मोस्टेट से कनेक्शन गया है और इसमें स्लीविंग लगाकर और यहाँ से हम कनेक्शन कर देंगे। तो चलिए यहाँ से हम कनेक्शन कर देते हैं। उसके बाद में फिर हम टेस्टर से चेक करेंगे कि जो दोनों जो फेज सप्लाई है कॉइल पर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो चलिए यहाँ से एक इनपुट पर लगा देंगे, एक कॉइल के डायरेक्ट आउटपुट पर लगाएंगे इस तरह से। तो यहाँ से देख रहे हैं पता चल रहा है कि जो फेज सप्लाई है डायरेक्ट कॉइल पर जा रहा है। अब क्या करना है कि यहाँ इंडिकेटर का प्रॉब्लम है, तो यहाँ एक एलईडी बल्ब ले लेंगे और इसमें रेड कलर का 100 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस डालकर और कॉइल के आउटपुट पर और जो डायरेक्ट कॉइल का कनेक्शन गया है उस पर कनेक्शन कर देंगे। और इसको कसने के लिए तीनों गोली को पहले हम रख लेंगे। उसके बाद में वायर जो है यहाँ से हम निकाल लेते हैं। यहाँ इंडिकेटर का अलग से एक इंडिकेटर लगाएंगे और उसका एक अलग से जो वायर है जो डायरेक्ट न्यूट्रल पर जाता है। तो चलिए तीनों स्क्रू को हम कस लेते हैं और उसके बाद में यहाँ एक इंडिकेटर लेंगे अलग से और 100 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस हम इसमें लगा देंगे या 68 किलो ओम्स, 68 से या 100 के बीच में कोई भी रेजिस्टेंस हो चल जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से इंडिकेटर का कनेक्शन कर दिए। उसके बाद में यहाँ जो मेन लीड है, मेन लीड का जो बीच वाला जो ग्राउंड है, तो ग्राउंड वाला जो है हरा कलर का वायर होता है, तो यहाँ पर बीच वाला पर कनेक्शन कर देंगे। बाकी दोनों साइड में न्यूट्रल फेज कोई भी कलर हो चलेगा। तो यहाँ पर तीनों कनेक्शन हम रेडी कर चुके हैं। उसके बाद में अब यहाँ पर भी लिखा हुआ है, यदि आप भूल भी जाते हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं बॉडी पर भी लिखा हुआ है एल और एन और बीच में जी लिखा हुआ है। तो इस तरह से भी आप कनेक्शन कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ कनेक्शन बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब जो बॉडी है जिस तरह से हम खोले थे और जहाँ जहाँ स्क्रू कसा हुआ था वहाँ पर स्क्रू कस देना है और इसमें हम सप्लाई देकर चेक करके दिखा देंगे। तो दोस्तों आप लोग मेरे इस चैनल पर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं और अभी भी मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। इसलिए कि ये जो चैनल है मेरा नया चैनल है, इसलिए इस पर हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए। और देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रू कसा हुआ था, यहाँ पर स्क्रू भी कस लेंगे और यहाँ पर एक बटन दिया हुआ है तो उसको भी हम लगा लेंगे। यहाँ वायर को निकालने के लिए यहाँ पर इस तरह से वायर को रख लेंगे और चलिए यहाँ मोड़ा हुआ है, टर्निंग किया हुआ है, तो उसके बाद में यहाँ लगाकर इस तरह से वायर को पकड़ लेना है। उसके बाद में पीछे का जो बॉडी है उसको यहाँ पीछे का जो कवर है इसमें स्क्रू लगा हुआ है और चलिए यहाँ पर स्क्रू लगाकर और स्क्रू को अच्छी तरह से हम कस लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो आयरन है पूरा कंप्लीट ऑलरेडी हो चुका है और चलिए इसमें हम सप्लाई देकर आप लोगों को दिखा देते हैं कि हीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चलिए यहाँ फ़िलहाल यहाँ मेन लीड पर रख लेंगे। तो देख रहे हैं डीसी टेस्टर जो है जल रहा है और उसके बाद में नोब को यहाँ कम करेंगे तो देख रहे हैं यहाँ से कट आउट हो रहा है। तो यहाँ से आप लोगों को भी पता चल जाएगा कि जो आयरन है बनकर रेडी हो चुका है। और इसमें हम क्या करेंगे अब सप्लाई देकर और इसको गर्म करके दिखाएंगे। यहाँ पर जो रेड कलर का इंडिकेटर है इंडिकेटर भी जलना चाहिए।
इंडिकेटर का मतलब कि जब आयरन हीट होता है तो इंडिकेटर रेड जलता है, उसके बाद में कटता है तो इंडिकेटर ऑफ हो जाता है। तो यहाँ इंडिकेटर भी जल रहा है, देख रहे हैं, लाइट ऑफ करने के बाद में यहाँ दिख रहा है। और चलिए यहाँ से हम कम करते हैं, देख रहे हैं इंडिकेटर ऑफ हो गया। और यहीं से हम बढ़ाएंगे तो इंडिकेटर देख रहे हैं जल रहा है। और चलिए इस पर हम कुछ पानी वगैरह छिड़क कर दिखा देते हैं कि हीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ मेरे पास पानी भी है और चलिए इस पर कुछ छिड़काव कर लेते हैं। देख रहे हैं पानी छिड़कने के बाद में पानी जल जाता है। तो दोस्तों ये मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से हम फिर मिलेंगे, तब तक चलते हैं दोस्तों, जय।